Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss the third equation of motion of the chapter motion, and it will be the lecture number 7. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन. उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली डिराइव किए हैं. आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? यस, v इक्वल टू u प्लस 80. एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस, anyone who knows, raise your hand. Absolutely right. S equal to ut plus half of 80 square. Now, the third equation of motion. Dear students, third equation of motion is v square minus u square plus 2as. v square minus u square equal to 2as. यहाँ पे 2as है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस इक्वल टू साइन है. यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. This equation gives the velocity gained by a body in traveling a distance s. और ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वेलोसिटी जब एक बॉडी मोशन में होती है, वो जो वेलोसिटी गेन करती है, वेलोसिटी एक्वायर करती है आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमें देती है? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस से एस ऑफ टाइम टी. नाउ ये डिराइव कैसे की जाती है? Dear students, we know that the second equation of motion is s equal to ut plus half of 80 square. ये second equation of motion है, ये हमने derive की है. Also, you know students that acceleration is change in velocity divided by time. And change in velocity, you know that final velocity minus initial velocity divided by time. So यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या बनेगी? v minus u divided by t. This a represents acceleration and v represents final velocity and u represents initial velocity and this t represents time. So acceleration is change in velocity with time, या per unit time. So a equal to v minus u divided by t. अगर स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन से टाइम निकालना हो तो वी कैन टेक इट लाइक दिस, t इक्वल टू v माइनस u बाई a. ये a यहाँ पे t की जगह पे आएगा, वो t a की जगह पे, सो t इक्वल टू v माइनस u बाई a. अब स्टूडेंट्स t का वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि इस t का वैल्यू हमें इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर, इसमें हमें पुट करना है किसका वैल्यू? t का वैल्यू. किस इक्वेशन में? इन दिस सेकंड इक्वेशन. t की जगह पे हमें t की जगह पे इसका वैल्यू हमें पुट करना है v माइनस u बाई a. सो स्टूडेंट्स, द इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर. सो s इक्वल टू u, अब u अपना ही u, t का वैल्यू v माइनस u बाई a प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर. t का वैल्यू v माइनस u डिवाइड बाई a, तो स्क्वायर है t का तो होल स्क्वायर आएगा. और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये a को भी स्क्वायर और v माइनस u को भी स्क्वायर है. ठीक. सो s इक्वल टू यहाँ पे इस u से इस जो ब्रैकेट में है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो वी गेट u इंटू वी यू वी माइनस u इंटू यू यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस 1 बाई 2 और ये a अपना ही a v माइनस u होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर. You know that
a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. सो यहाँ पे v माइनस u होल स्क्वायर क्या बनेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. a है यहाँ पे v और b है u. सो v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2uv. और ये a जो है इसका भी ये स्क्वायर है, ये a को भी ये स्क्वायर है, इसीलिए a स्क्वायर आएगा यहाँ पे. सो s इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स uv माइनस u स्क्वायर प्लस 1/2a ब्रैकेट स्टार्ट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2v डिवाइड बाई a स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये जो uv माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई a जो है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे और डिवाइड भी करेंगे, यानी डिवाइड जो है उसको भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी वी मल्टीप्लाई बाई 2 to the numerator as well as numerator as well as denominator. इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो जब इस uv माइनस u स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से वी गेट 2uv. यहाँ पे 2uv माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2u स्क्वायर बनेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से. और ये जो a है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वी गेट 2a प्लस ये जो यहाँ पे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ये अपना ही है. तो ये 2a जो है ये यहाँ पे आएगा, यानी 1 ये डिवाइड है यहाँ पे 2a यहाँ पे आएगा. ठीक है, क्योंकि जब v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv को मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा तो ये यही आएगा और 2a स्क्वायर यहाँ पे आएगा. और उसके बाद जब यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा, ये a स्क्वायर यहाँ पे जो स्क्वायर है और यहाँ पे जो ये a है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये a. ठीक है, इस a और ये जो ये भी स्क्वायर है ये आपस में यानी कैंसिल इस हो जाएगा, ये दो स्क्वायर और ये a कैंसिल. ठीक है, यहाँ पे 2a आएगा. फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फिर से तवज्जो रखिएगा, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस a को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a. ठीक है, और ये जो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ये अपना ही है और ये 2 जो है ये इसको है, यानी 2a यहाँ पे मैंने लाया क्योंकि ये a और ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर ये स्क्वायर और ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a ही रहेगा. ठीक, तो उसके बाद s इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a. हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिस हमने अब सेम ली, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड होते हैं, तो इसीलिए 2a यहाँ पे. सो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a. s इक्वल टू यहाँ पे 2uv प्लस यहाँ पे 2uv माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो 2u स्क्वायर ये माइनस है और यहाँ पे प्लस u स्क्वायर, तो माइनस 2u स्क्वायर को प्लस u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, वी गेट माइनस u स्क्वायर और प्लस अपना ही v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2as, s को हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. मैंने पहले यहाँ पे v स्क्वायर लिखा और अपना ही u स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यही हमें डिराइव करना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. hence derived this third equation of motion, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है कि if a body starts from rest it is u equal to 0. अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी यानी वो रेस्ट में होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी मींस u, स्टार्टिंग वेलोसिटी u equal to 0. u represents the initial velocity. if a body comes to rest it is v equal to 0. अगर बॉडी रेस्ट में आएगी यानी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसको कुछ यानी वेलोसिटी कुछ होगी एक बॉडी की, जब वो फिर रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी
that means V becomes 0. So V equal to 0. If a body moves with uniform velocity, its A acceleration is 0. तो स्टूडेंट्स अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर बॉडी रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर बॉडी रेस्ट में आएगी, ठीक, एक बॉडी की कुछ वेलोसिटी है फिर वो रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बनती है। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन 0। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो आपको याद रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी कब 0 होती है और एक्सेलरेशन कब 0 होता है, ये मैंने आपको बोला। और स्टूडेंट्स आज हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी तो आप स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।